हमने डिसाइड किया सीरीज ए के नीचे से स्टार्टअप में जाएंगे नहीं कि पता नहीं 6 महीने बाद कंपनी ना हो, और सीरीज सी के ऊपर भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहां सब कुछ बन चुका है, खाली स्केलिंग होगा। हमें चाहिए था बीच में, जहाँ पे खिचड़ी, जहाँ पे है रायता, कभी कुछ फट रहा है, कभी कुछ नया हो रहा है, कंपनी मंथ ऑन मंथ 20-20, 30-30%, कभी 100% भी ग्रो कर रही है, एंड तुम्हें वहां पे खेलना है। कभी इस फंक्शन में काम कर रहे हो, कभी उसमें कर रहे हो, कभी सेल्स वालों की हेल्प कर रहे हो, कभी प्रोडक्ट में जाके कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसा काम चाहिए था, मेरे को ऐसा काम करना था कि इट स्टैंड्स आउट। 4 सेक्टर्स हमने चुने और डिसाइड किया इसके अंदर ये टोटल 28 स्टार्टअप्स हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। कौन से 4 सेक्टर्स चुने थे? 4 अलग सेक्टर्स थे। वन वॉज योर यूज्ड कार सेगमेंट, जो कि उतना अच्छा नहीं पेव आउट हुआ है टू बी फ्रैंक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इंडस्ट्री काफी ग्रो करी बट स्टार्टअप साइड पे ज्यादा नहीं चली। सेकंड वॉज योर ईवी स्पेस, ईवी मोबिलिटी, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी रही है, सब कुछ हुआ है, कुछ डट्स भी निकले, बट ओवरऑल एज अ सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। थर्ड वॉज योर एडटेक स्पेस, बट एडटेक में आई वॉज वेरी क्लियर कि हर जगह जहाँ पे भी जो काम हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है कि कोई ना कोई कोर्स बेच दे। मुझे कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप ढूंढना है जाके जहाँ पे इससे अलावा भी कुछ हो रहा हो। वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन था, इसके अलावा कुछ देखेंगे हम, एडटेक में और भी बहुत कुछ आता है, तो वैसा कुछ ढूंढना है। फोर्थ जो स्पेस था आपका वो था स्पेस टेक, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी 75 साल की जर्नी में पहली बार स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज किया था। इसरो के एसेट्स को और बहुत सारे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं बाकी इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया था कि आप रॉकेट बनाना चाहते हो, इसरो आपकी हेल्प करेगा, इसरो के एसेट्स आपकी हेल्प करेंगे, आप इसरो का लॉन्च पैड आप यूज़ कीजिए, आप उनकी लैब्स यूज़ कीजिए। इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो बहुत बड़ा लिबरलाइजेशन का मोमेंट था, बहुत सारे रेगुलेशंस को डाइल्यूट किया गया था, इन सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला था। तो इसमें स्टार्टअप्स हमने आइडेंटिफाई किए, टोटल 28 स्टार्टअप, जिनके 32 फाउंडर्स को हमने शॉर्टलिस्ट हमने किया कि यार इनकी स्टोरी कुछ अलग लग रही है, एंड वेरी क्लियर था कि हम इनको रीच आउट करेंगे। ये नहीं बोल के कि मुझे आपके स्टार्टअप के लिए काम करना है। मेरा बहुत क्लियर पिच था, आपकी लाइफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, आपकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, एंड मेरे को आपके जैसा बनना है, जिसके लिए मेरे को आपके आसपास रह के काम करना है। मैं बहुत क्लियर था, मेरे को सैलरी के साथ मुझे इक्विटी भी चाहिए, जैसे सैलरी पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। और 8 ऐसी कंपनियां थी जहां पे इक्विटी भी देने को रेडी है, सैलरी भी देने को रेडी है। 1.5 महीने पूरा साइकिल चला, जिसमें सबसे आखिरी कंपनी जहां पे मैं पहुंचा, जहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ, कोई भी प्रोसेस हुआ, कुछ भी हुआ, वो थी क्लास प्लस। और सबसे पहले जो कन्वर्ट हुआ, जिससे ऑफर मुझे मिला, वो भी थी क्लास प्लस।